बात कर रहे हैं किस तरीके से ईरान दहला है। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईरान पर इजराइल हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेहरान के शमशाबाद इलाके में बमबारी हुई। इजराइल समर्थक मीडिया का दावा है हमले में 3 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। मारे गए तीनों ईरानी फैक्ट्री के मजदूर बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री में ड्रोन के पार्ट्स बनाया करते थे। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिस फैक्ट्री में 3 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, फैक्ट्री के वो 3 मजदूर उस फैक्ट्री में ड्रोन बनाए जाते थे, ड्रोन के कुछ पार्ट्स बनाए जाते थे। ये 3 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। तो देखिए, एक तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ इजराइल समर्थक मीडिया का दावा है कि 3 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। और जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे उस फैक्ट्री में ड्रोन के पार्ट्स बनाए जाते थे। यहां तक जानकारी सामने आई है। तेहरान के शमशाबाद इलाके में बमबारी के दौरान ये दावा किया जा रहा है कि 3 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। और उसी इलाके की तस्वीरें भी न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। तकरीबन 25 दिन बाद जो ये हमला किया गया, जो बदला इजराइल की तरफ से लिया गया, इसमें बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है। 5 शहरों को निशाना बनाया गया, सटीक हमले किए गए। पूरे R&D के बाद ये हमले किए गए हैं। सोच समझकर एक स्ट्रेटजी के तहत इन हमलों को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया है। और शमशाबाद इलाके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वही इलाका है जहां पर बमबारी हुई है, ये वही इलाका है जहां पर वो फैक्ट्री है जहां पर ड्रोन के पार्ट्स बनाए जाते हैं। और इसी फैक्ट्री में काम करने वाले 3 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई है जो इस फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करते थे। शमशाबाद तेहरान में एक जगह है जहां पर ये फैक्ट्री स्थित है। और यहां पर किस तरीके का मंजर इस हमले के बाद, इस बमबारी के बाद आप देख रहे हैं, अफरा तफरी का ये माहौल आपको नजर आएगा। और रात के अंधेरे में जो हमला हुआ, दिन के उजाले में भी यहां से धुआं निकलता हुआ आप देख रहे हैं। इस हमले के बाद एक्शन में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट फायर को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल की मिसाइल को तबाह करने का दावा जो कि ईरान बार बार कर रहा है, वो कह रहा है हवा में ही नष्ट कर दिए गए इजराइल के ये तमाम कोशिशों को। हालांकि इजराइल भी बड़े हमले का दावा कर रहा है, बड़े नुकसान का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान इस बड़े नुकसान को मानने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहा। इस हमले के बाद अब एक्शन में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट फायर को एक्टिव कर दिया गया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान भी अब चुप नहीं बैठेगा, बैकफायर करेगा, लेकिन किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के तहत और क्या अब बौखलाहट में कोई बड़ा कदम ईरान उठाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल दहलता हुआ ईरान आपको इन तस्वीरों में जरूर नजर आएगा। ईरान पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खामेनेई जहां पर हैं वहां पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, एक तरफ ईरान धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है ईरान की तरफ से, क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि ये तो ट्रेलर है। आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा ईरान में हो सकता है, जिसके मद्देनजर अब खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। हर कदम उठाया जा रहा है कि खामेनेई सुरक्षित रहे। ईरान पर हमले के बाद अब सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि इजराइल किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। तो कोई भी ऐसा नुकसान ना हो जिसकी भरपाई ना होने पाए, इसीलिए अब खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और किस तरीके से ईरान दहला है ये इन तमाम तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अलग अलग कैमरा से ये तस्वीर आप देखिए और धधकता हुआ ईरान देखिए। रात के अंधेरे में बमबार्डिंग से किस तरीके से ईरान का आसमान जगमगा उठा, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरीके के वहां पर हमले हुए हैं।
और 100 फाइटर जेट्स ने किस तरीके की बमबार्डिंग की होगी, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आईडीएफ के इस हमले के बाद ईरानी सेना ने 2 बयान जारी किए। पहले बयान में ईरानी सेना ने इजरायली हमले की बात को कबूल किया और दूसरे बयान में सेना ने 3 जगहों पर हमले की बात मानी है, जबकि इजराइल के दावे के मुताबिक 5 शहरों पर बमबार्डिंग हुई है और ईरान ये मानने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि तेहरान समेत 3 जगहों पर हमले हुए हैं और उसमें भी किसी मेजर नुकसान की बात को ईरान कबूल नहीं कर रहा है। तो 2 बयान ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं। एक बयान जिसमें हमले की बात को कबूल किया गया, दूसरा बयान ये कहता है कि 3 जगहों पर बमबार्डिंग हुई है, यानी 3 जगहों पर 3 शहरों पर इजराइल के हमले को ईरान ने कबूल किया है, लेकिन उसमें भी वो किसी बड़े नुकसान को कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान ये दावा करता है कि आसमान में ही उसने इन हमलों को रोक दिया, नष्ट कर दिया। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, देखिए बार बार अब यही पर सवाल जो है वो अटक रहा है कि ईरान इस हमले को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है 3 जगहों पर जो है अटैक हुआ, इजराइल कह रहा है 5 जगहों पर अटैक हुआ। ईरान की ये जो नकारने की कोशिश है, ये कहां तक ले जाएगी उसको? देखिए, ईरान शुरू से डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके ऊपर होम ग्राउंड का प्रेशर न बने कि उसे भी रिटेलिएट करना है, लेकिन जैसे से विजुअल निकलकर सामने आए और उसके बाद ये दरअसल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज 3 फेज में पूरे ऑपरेशन को, हमले को इजराइल ने कंप्लीट किया। टारगेट पर जो ईरान के खासतौर पर मिसाइल इंस्टॉलेशन है और जो ड्रोन इंस्टॉलेशन है वो रहे और उनको दहलाने के विजुअल भी अब सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में ईरान के ऊपर अब लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएट करे। ये हमले अब कम नहीं होंगे, ये हमले अब नहीं थमेंगे। इजराइल ने भी कैलकुलेटेड स्ट्राइक और खासतौर पर प्रेसिडेंट स्ट्राइक इसलिए किया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वॉर अमेरिकी चुनाव के खात्मे के पहले एस्केलेट करे और इसमें अमेरिका को कूदना पड़े। लिहाजा उसने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स और खासतौर पर ड्रोन और मिसाइल के जो ईरान के जो भंडार है और जो वहां पर उनके इंस्टॉलेशन है और लॉन्चिंग पैड्स है, उनको निशाना बनाया। और ऐसे में स्थिति इस तरह से दिखाई दे रही है कि चूंकि ईरान का जो मीडिया है वो तो ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन सोशल मीडिया से निकलकर विजुअल्स आ रहे हैं और ईरान की फौजियत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर मधुरेंद्र कई ऐसे वीडियोस हैं जो ईरान के दावों को झूठ बता रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आईडीएफ का बयान, ईरान पर सटीक हमला किया गया है। आईडीएफ ने 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले का जवाब दिया है। तो आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि सटीक हमला किया गया है, यानी पूरी स्ट्रेटजी के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।